थे। वाजपेयी का एक बयान है कि मैं कंवारा हूँ लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं कंवारा हूँ लेकिन औरत से मेरा संबंध रहा था। तूती बोलती थी उसकी, रंजन भट्टाचार्य की, क्योंकि लोग कहते थे कि ये तो प्रधानमंत्री के दामाद है, जमाई राजा हैं अटल जी। उन्होंने ऐसे मतलब तकनीकी तौर पर शादी नहीं की थी, इसलिए जो मुखाग्नि दी वो उनकी जो आप दत्तक बेटी कहिए या जो कह लीजिए नमिता भट्टाचार्य ने शादी नहीं की थी, लेकिन एक महिला के साथ पूरी ज़िंदगी भर रहे और उस महिला का नाम था राजकुमारी। कुमारी हक्सर और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों साथ-साथ पढ़ते। वो वाजपेयी के साथ ही रही, राजकुमारी कौल। आज की भाषा में यदि कहें तो इसको इंग्लिश में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यदि कोई मर्द और औरत बिना शादी किए साथ रहता है तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। हिंदी में इसको नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, हम ऐसे ही आज अनसुने किस्से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। हम जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जीवन से रिलेटेड कुछ अनसुने किस्से हैं, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सर, अटल बिहारी पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं सर, उनके जो जो कोई लोग नहीं सुना है उस किस्सों को आप ज़रा पब्लिक डोमेन में बताइए सर, नहीं, सही कहा। ज़िंदगी से रिलेटेड। जी, जी। देखिए, सही कहा आपने। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी। और इनके बारे में एक आम धारणा है जिसे आप सुनिएगा, बहुत लोग जानते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की थी, अविवाहित थे। तो ठीक है, इन्होंने शादी नहीं की थी, अविवाहित थे, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते वो ये है कि इन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन एक महिला के साथ पूरी ज़िंदगी भर रहे और उस महिला का नाम था राजकुमारी कौल। अब ये एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। शुरू से मैं दर्शकों को सुनाता हूँ। देखिए, ये ग्वालियर की बात है। ग्वालियर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है जहाँ का सिंधिया राजघराना है। और उसी ग्वालियर के एक कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी और ये जो महिला थी, शादी के पहले इसका नाम था राजकुमारी हक्सर। ये राजकुमारी हक्सर और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों साथ-साथ पढ़ते थे। और ये जो हक्सर लोग होते हैं ये कश्मीरी पंडित होते हैं। तो ये कश्मीरी पंडित थे। वाजपेयी तो खैर ब्राह्मण थे, कश्मीरी नहीं थे लेकिन ब्राह्मण थे। और इन दोनों का बहुत मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज़ोर का प्रेम प्रसंग चला, बहुत दोनों की गहरी मोहब्बत थी। अटल बिहारी वाजपेयी राजकुमारी हक्सर को प्रेम पत्र लिखते, राजकुमारी हक्सर उनको लिखती। और जो एक पुराने ज़माने का था, जब ना व्हाट्सएप था ना ये सब था, तो पुराने ज़माने का प्रेम पत्र होता था, किताबों के बीच रख के लोग देते थे, उसमें गुलाब का फूल के साथ देते थे। पुराने ज़माने का फ़िल्मों में जैसा लोग दिखते हैं, तो ये सब चलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि राजकुमारी हक्सर चाहती थी वाजपेयी से शादी करना, लेकिन उसका परिवार जो था वो तैयार नहीं हुआ। उससे वाजपेयी एकदम मतलब कुछ नहीं करते थे, एक छोटे-मोटे ये थे, स्टूडेंट थे और लोगों को लग रहा था कि कोई फ्यूचर नहीं है। और बाद में राजकुमारी हक्सर की शादी अपनी बिरादरी में कश्मीरी पंडित एक मिस्टर कौल से कर दी गई, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और ये राजकुमारी हक्सर राजकुमारी कौल कहलाने लगी और ये ग्वालियर छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में आ गई। उसके बाद देखिए बीच में कुछ साल बीते। उसके बाद क्या हुआ कि वाजपेयी एमपी बन गए, सांसद बन गए। और ये उसी कॉलेज के एक समारोह में पहुंचे जहां राजकुमारी कौल के हस्बैंड पढ़ाते थे। तो फिर दोनों की आंखें चार हुई, राजकुमारी कौल जो अब शादीशुदा थी और वाजपेयी की। और उसके बाद राजकुमारी कौल जो थी वो कुछ वक्त बाद अपने पति को छोड़ के वाजपेयी के साथ रहने लगी और फिर ज़िंदगी भर वो वाजपेयी के साथ ही रही, राजकुमारी कौल। आज की भाषा में यदि कहें तो इसको इंग्लिश में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यदि कोई मर्द और औरत बिना शादी किए साथ रहता है तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। हिंदी में इसको सहजीवन कहते हैं। और अब भारत में इसको कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। पश्चिमी देशों में तो बहुत दिनों से होता आया है, पिछले कुछ समय से भारत में भी इसका चलन शुरू हो गया है, खास के महानगरों में। और इसको अब कानूनी मान्यता भी है, इसको कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है कि इसमें कोई गलत नहीं है। यदि मर्द औरत दोनों बालिग हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल का सहजीवन था। उसके बाद देखिए, ये राजकुमारी कौल की बेटी थी, उनका नाम था नमिता। और नमिता की शादी हुई एक बंगाली बाबू से जिसका नाम था रंजन भट्टाचार्य।
तो मैं बता दूं दर्शकों को कि वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के, तो उनका जो दामाद था, रंजन, उसको लोग दामाद ही मानते थे वाजपेयी का, रंजन भट्टाचार्य, तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब हनक थी सत्ता के गलियारों में। उसकी एक बहुत, आप कह सकते हैं, सिक्का चलता था, तूती बोलती थी उसकी, रंजन भट्टाचार्य की, क्योंकि लोग कहते थे कि ये तो प्रधानमंत्री के दामाद है, जमाई राजा हैं अटल जी के। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग की एक बेटी भी हुई, इसका नाम निहारिका भट्टाचार्य है। और जब वाजपेयी का मतलब निधन हुआ, तो आप जानते हैं कि मुखाग्नि देने की परंपरा होती है हिंदुओं में। जब चिता पर शव को लिटाया जाता है तो मुखाग्नि देने की परंपरा होती है। सामान्यतया ये मुखाग्नि मृतक का पुत्र देता है, बड़ा बेटा देता है सामान्यतया। लेकिन चूंकि वाजपेयी ने ऐसे मतलब तकनीकी तौर पर शादी नहीं की थी, इसलिए जो मुखाग्नि दी वो उनकी, जो आप दत्तक बेटी कहिए या जो कह लीजिए, नमिता भट्टाचार्य ने दी। और ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन भाजपाई लोग और आरएसएस वाले लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से छिपाने का प्रयास करते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं, और इस चीज़ की चर्चा आप देखिएगा नहीं के बराबर होती है। इसलिए मैंने दर्शकों को बताया कि ये भी एक तथ्य है। जी। और सर, अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे कि हम कुंवारा है जरूर बट ब्रह्मचारी नहीं है, तो क्या इसी संदर्भ में बोलते थे? बिल्कुल इसी संदर्भ में बोलते थे। वाजपेयी का एक बयान है कि मैं कुंवारा हूँ लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं कुंवारा हूँ लेकिन औरत से मेरा संबंध रहा है। तो लोग समझते थे कि ये अटल जी हास परिहास कर रहे हैं और मजाक में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये उनका मजाक नहीं था, गंभीरता से उनके संबंध थे। सारे पब्लिक में बताना चाह रहे थे। हाँ, चाह रहे थे, मतलब ढक के ही बताने चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी कौल का नाम नहीं लिया।